So this is Active Engineering classes. I welcome all of you on our beautiful channel Active Engineering classes मोबिन शेख। तो प्यारे दोस्तों, आज एक इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है शू। टॉपिक का नाम है, लिखता हूं मैं, देखो यहाँ पर, यस, फंक्शन ऑफ, क्या नाम है टॉपिक का? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। एफ ऑफ जेड से डिनोट करते हैं, ये कैसे डिनोट करते हैं? एफ ऑफ जेड से। एफ यानी फंक्शन, जेड यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या हुआ? ये फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि आज का जो पॉइंट है वो है एनालिटिक फंक्शन। अक्सर एग्जाम्स में जिनको भी M3 या M4 या फिर इंजीनियरिंग मैथ्स में जहां पे भी एनालिटिक फंक्शन ये पॉइंट होता है, इस पे एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम वैसे तो दो आने चाहिए, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन भी है, चेक वेदर फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट भी है। तो इस हिसाब से फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ये टॉपिक में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यस, कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्यादा बात ना करते हुए मैं आपको इसका बेसिक बताता हूं। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक इफ इट सेटिस्फाइज, क्या सेटिस्फाई करेगा? सी आर ई। अब ये सी आर ई क्या भानगड़ है भाई? दैट इज काची काची रे, काची काची रे, क्या रे भाई? कॉची रीमन इक्वेशंस। सीआरई का मतलब क्या हुआ फिर? कॉची रीमन इक्वेशन। कौन इक्वेशन रे बाबा? डो यू बाय डो एक्स इज इक्वल टू डो वी बाय डो वाई। ये हुआ पहला इक्वेशन, यू वी एक्स वाई। यहां पे देखो, यू वी एक्स वाई, यू वी वाई एक्स, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे उल्टा दूसरे में वाई एक्स, वो भी माइनस के साथ, यू वी एक्स वाई पहले में सीधा है, यू वी वाई एक्स माइनस के साथ, दूसरे में वाई पहले है, एक्स बाद में है, माइनस के साथ। पहला प्लस है, दूसरा माइनस है। इन दो इक्वेशन का नाम होता है, क्या होता है जी? कॉची रीमन इक्वेशन। फ्रेम में आ रहा है ना अच्छे से? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये फ्रेम में आ रहा है कॉची रीमन इक्वेशन। सो अगर कोई भी फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, एनालिटिक तभी होगा जब ये कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ओके दोस्तों, दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड, क्या बोला मैंने? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड ये होगा एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू डो यू बाय डो एक्स प्लस आर इंटू डो वी बाय डो एक्स एट एक्स इज जेड वाई इज जीरो। सो एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू डो यू बाय डो एक्स प्लस आर इंटू डो वी बाय डो एक्स एट एक्स इज जेड वाई इज जीरो। बट डो वी बाय डो एक्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये माइनस उधर लिख सकते हैं, माइनस डो यू बाय डो वाई। मतलब एक तो ये इक्वेशन चलेगा, या ये पुट करे बात, ये सीआरई है ना, ये सीआरई है ना, सीआरई 2 है, ये सीआरई फर्स्ट, सीआरई सेकंड, कॉची रीमन इक्वेशन फर्स्ट, कॉची रीमन इक्वेशन सेकंड। और हाँ, एनालिटिक फंक्शन इनकी ये क्या है? कार्टेशियन फॉर्म, एक्स वाई वाले यानी कार्टेशियन फॉर्म, आर और थीटा यानी पोलर फॉर्म। याद रहे, एक्स और वाई जब भी आता है वेरिएबल तो वो होगा कार्टेशियन फॉर्म होगा, और आर एंड थीटा बोले तो क्या होता है? पोलर फॉर्म या पोलर कोऑर्डिनेट्स, एक्स एंड वाई यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो ये कन्वर्ट ऐसा हो जाएगा, एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू डो यू बाय डो एक्स प्लस आई इंटू माइनस डो यू बाय डो वाई, माइनस जरा बड़ा निकालो, एट एक्स इज जेड वाई इज जीरो। क्या किया हमने? डो वी बाय डो एक्स को रिप्लेस किया, तो ये चलेगा या ये चलेगा, दोनों भी मैथमेटिकली करेक्ट होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड, ओके, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये फॉर्मूला है जी। क्वेश्चन, चेक इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कॉस जेड इज एनालिटिक और नॉट, इज एनालिटिक और नॉट।
हमें ये चेक करना है कि f ऑफ z इज इक्वल टू cos z एनालिटिक है या नहीं है। ये हमें तभी समझेगा दोस्तों जब हम कॉची-रीमन इक्वेशन पूरे पार्शियल डेरिवेटिव चेक करेंगे। डो यू बाय डो एक्स का मतलब आपको मैं बता दूं, u का पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ, y वाले कांस्टेंट, v का पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ, यानी डो v बाय डो y, वहां पे x कांस्टेंट हो गए। तो यहाँ पर ये पार्शियल डेरिवेटिव पूरे फाइंड करके इक्वल अगर आए तो एनालिटिक है, इक्वल अगर नहीं आए तो नॉट एनालिटिक या नॉन एनालिटिक, कुछ भी बोलो, मैथमेटिकली करेक्ट बोलो बेटा। हाँ, यहाँ पर f ऑफ z इज इक्वल टू cos z, z का होता है x प्लस iy होता है, z यानी क्या जी, x प्लस iy। एक सेकंड, हाँ आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजिंग फॉर्मूला लगा के रखना, कौन फॉर्मूला भाई, cos ऑफ a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b। आ रहा है ना राइट में इतना? हाँ ठीक है, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा मैं राइट में ले लेता हूँ फ्रेम, हल्का सा। हाँ ठीक, अब बेटर है। हाँ, f ऑफ z इज इक्वल टू cos x, a की जगह x इंटू cos iy माइनस sin x इंटू sin iy, a की भूमिका में x, b की भूमिका में iy। अब ये iy वाले कन्वर्ट करेंगे, पहले बेसिक लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना कन्वर्ट कैसे होगा। cos iy जाके क्या आएगा और sin iy जाके क्या आएगा, मैंने बोला था ना आपको, ये cos में का i गायब हो जाता, cos हाइपरबोलिक y और i sin हाइपरबोलिक y। f ऑफ z इज इक्वल टू cos x cos हाइपरबोलिक y माइनस sin x इंटू i sin हाइपरबोलिक y। सो f ऑफ z इज इक्वल टू cos x इंटू cos हाइपरबोलिक y प्लस i इंटू माइनस sin x इंटू sin हाइपरबोलिक y। बिना i वाला रियल पार्ट होता है और i के बाजू वाला इमेजिनरी पार्ट होता है। सो कंपेयरिंग दिस विथ, हाँ कहा से कंपेयर करेंगे, f of z is equal to u plus iv, we get u is equal to cos x cos hyperbolic y and v is equal to minus sin x sin hyperbolic y। सो प्यारे साथियों अच्छे से चेक कर लो, थोड़ा सा नीचे का पार्ट में ऊपर फिर से लिखना चाहूंगा u और v, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को ये ना दिखे। ओके, सो अपना निराला डस्टर इज बैक अगेन। यस, फटाफट मिटा दो सर जी। कुछ नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है और क्या। यस, फास्ट, हाँ थोड़ा सा रुको बस। पूरा ही मिटा देंगे ना, u और v चाहिए बस अब अपने को। We want just u and v here. Okay. समझो हो ही गया। यस, क्लीन बोर्ड चाहिए ना, रिकॉर्डिंग अच्छी। यस, अब देखो यहाँ पे u क्या है, cos x इंटू cos हाइपरबोलिक y। तो पहला CRE जो है वो डो u बाय डो x होगा, उसमें डो u बाय डो x हम फाइंड करेंगे cos x इंटू cos हाइपरबोलिक y। टेकिंग u का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं x के साथ, तो मैंने डायरेक्टली लिखा है डो u बाय डो x। डो u बाय डो x का होगा, मतलब होगा u का पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ, y वाले फंक्शन वहां क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। क्लियर है दोस्तों? यस। तो यहां पर अब x में x वाला बॉडीगार्ड, y वाला कांस्टेंट, कांस्टेंट अकेला है तो डेरिवेटिव 0 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो cos हाइपरबोलिक y बाहर गया, बॉडीगार्ड का डेरिवेटिव आएगा, यानी cos x का डेरिवेटिव आएगा। तो ये हुआ cos हाइपरबोलिक y, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। सो डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x। तो ये क्या हुआ, माइनस sin x इंटू cos हाइपरबोलिक y, यानी ये क्या है, डो u बाय डो x। u का पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ, सबसे पहले क्या फाइंड किया,
u का पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ। अब u का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे y के साथ, dou u by dou y। Now so let's find dou u by dou y here. So dou u by dou y, so dou बोलने में जरा बड़ा मजा आता है यार। हाँ, y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव तो x वाला कांस्टेंट, y में y की चलती ना, सो cos x बाहर गया, dou by dou y ऑफ cos हाइपरबोलिक y, सो ये हुआ cos x, cos हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव sin हाइपरबोलिक y, इसमें माइनस नहीं आएगा जी, h का मतलब क्या हुआ, हाइपरबोलिक, वेयर dou by dou y of cos हाइपरबोलिक y, ये होता है sin हाइपरबोलिक y। क्या होता है, sin हाइपरबोलिक y। यहाँ पे अच्छे से देखना v क्या है, v मैं लिख देता हूं रेफरेंस के लिए, माइनस साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। यस, पूरा मिटा देता हूं मैं। u और v अपने को मालूम चाहिए था ना, तो u और v मैंने अलग से वैसे भी लिखा है। u था रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z और v था इमेजिनरी पार्ट ऑफ f ऑफ z। अब हम फाइंड करेंगे dou v by dou x इक्वल टू, जरा बड़ा निकालो ना सर, dou by dou x ऑफ माइनस साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y, x के साथ y वाले कांस्टेंट, माइनस साइन हाइपरबोलिक y इंटू dou by dou x ऑफ साइन x, माइनस साइन हाइपरबोलिक साइन x का डेरिवेटिव cos x, dou by dou x of sin x is cos x. So here we are minus cos x into sin hyperbolic y. Equation 1, 2 हे झालं 3. काय म्हणतो याला आपण, dou v by dou x. What do you mean by dou v by dou x? v का पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ, y वाले वहां पे क्या होंगे दोस्तों, कांस्टेंट होंगे। यस, नाउ हियर dou v by dou y, तो ये क्या है, माइनस साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। अब इसमें y में y की चलती है, नहीं y वाला बॉडी गार्ड, ये कांस्टेंट, और आपको पता है कांस्टेंट के साथ क्या होता है। अब x में x वाला बॉडी गार्ड था, ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट बाहर गया था, और x वाले का डेरिवेटिव लिए थे। अब इसके उल्टा होगा, यहाँ पे माइनस साइन x बाहर जाएगा, dou by dou y ऑफ साइन हाइपरबोलिक y। आपको पता होना चाहिए साइन हाइपरबोलिक y का पार्शियल डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक y। हाइपरबोलिक के साइन और cos के डेरिवेटिव में माइनस नहीं आता है, ट्रिगोनोमेट्री केस में आता है। ट्रिगोनोमेट्री में cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, बट cos हाइपरबोलिक आया तो उसका माइनस साइन नहीं होगा, सिर्फ साइन होगा। तो रूल्स थोड़े से अलग है। पहला और चौथा इक्वल चाहिए, यहाँ पे देख लो टर्म्स, फर्स्ट एंड फोर्थ शुड बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल, शुड बी क्या, और सेकंड और थर्ड शुड बी इक्वल। टर्म इक्वल है, एक पॉजिटिव होना एक निगेटिव होना। यस, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 फर्स्ट सीआरई मिलना चाहिए अपने। वी गेट dou u by dou x is equal to dou v by dou y। क्या ये फर्स्ट सीआरई, सीआरई यानी कॉची-रीमन इक्वेशन। क्या ये फर्स्ट सीआरई यानी कॉची-रीमन इक्वेशंस। देख लो अच्छे से, पहला सीआरई इक्वल है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे और तीसरे में अच्छे से चेक करना है। मैंने आपके सामने रखा है, अभी मिटाया नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन, तो रूल क्या लिखते हैं अपन नॉर्मली, u v y x माइनस के साथ। तो यहाँ पे देखो, ये माइनस इधर लिखा क्या उधर लिखा क्या फर्क नहीं पड़ता, टर्म इक्वल होना। दोनों में से कोई भी वैल्यू पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू नेगेटिव, और टर्म इक्वल। तो dou v by dou x ये माइनस है और ये dou u by dou y, मतलब वो जाने दो, प्लस माइनस का टेंशन मतलब दोनों इक्वल होना, cos x sin हाइपरबोलिक y, cos x sin हाइपरबोलिक y, एक प्लस होना एक माइनस होना। अगर ऐसा सिनेरियो है तो आप इक्वल लिख दो डायरेक्ट। इसको बोलेंगे सेकंड सीआरई। क्या बोलेंगे इसको, सेकंड सीआरई। एज
CRE is satisfied and partial derivatives exist. Therefore, f of z is equal to cos z is analytic function. अरे भाई पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हुआ तभी तो हमने कॉची-रीमन इक्वेशन इक्वल दिखा है ना. इसका अगर डेरिवेटिव नहीं आता तो थोड़ी ना कॉची-रीमन इक्वेशन या एनालिटिक फंक्शन की बात थी. तो यहाँ पे याद रहे कुछ भी नहीं करना है, दिए वाले फंक्शन को सिंप्लीफाई करके u और v फाइंड करना, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना, पहला और चौथा इक्वेशन इक्वल और दूसरा और तीसरा इक्वल. दूसरे और तीसरे में क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव होना कोई भी एक निगेटिव होना टर्म और ओके टर्म्स इक्वल होना. ओके दोस्तों, तो आई थिंक यहाँ तक अच्छा खासा पार्ट मैंने आपको एकदम आराम से बताया है. तो पहला सीआरई मैं आपको याद दिलाऊं यू वी एक्स वाई. ओके, दूसरा सीआरई यू वी वाई एक्स माइनस के साथ. ओके, तो मेन यहाँ पर कॉची-रीमन इक्वेशन है दोस्तों. बाकी तो बातें आप समझ सकते हो. यस, पार्शियल डेरिवेटिव का तो बेसिक मैंने आपको 1-2 लेक्चर दिए हैं उसके. ओके, अच्छे से समझ लेना. कोई भी वीडियो बनाओ यार 15 मिनट के आसपास चला ही जाता है. एनीवे, बाय, टेक केयर.